जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे ही जो चुनाव के रंग हैं वो बदलते जा रहे हैं। अलग अलग नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक है अतुल प्रधान और इनकी पत्नी सीमा प्रधान या समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं, ऐसा अतुल प्रधान दावा कर रहे हैं। गली गली और जो तमाम 90 वार्ड इसी तरीके से जा रहे हैं, उन्हीं से हम बात कर लेते हैं। अतुल जी, अभी आप एक बात कर रहे थे कि जो सारे प्रत्याशी हैं वो सारे इलाकों में घूम नहीं पाएंगे, अब तक कितने इलाकों में जा चुके हैं? नाम बताऊंगा तो पूरी चलाना बस बात। आप मैं जगह बताऊंगा वहाँ तक जा चुका हूँ। मैं पहले गया हूँ जाहिदपुर, बराबर में काजीपुर, बराबर में घोसीपुर, उसके बराबर में चंदोड़ी, चंदोड़ी के बराबर में आपके पूरे शास्त्री नगर के कई ब्लॉक हैं, कई सेक्टर हैं, उन सब में घुमा हूँ। उसके बाद शेरगढ़ी, शेरगढ़ी के बराबर में प्रवेश विहार, प्रवेश विहार के बराबर में मायापुरी, उसके बराबर में शांति निकेतन, क्लाउड 9, क्लाउड 10, अंसल, आपके कुटी, कुटी के बाद आपके बराबर में शेरगढ़ी, तेजगढ़ी, रामगढ़ी, कालियागढ़ी, आपके पूरे जागृति विहार के सारे सेक्टर, उसके बाद जागृति विहार एक्सटेंशन, लक्ष्मी विहार, प्रीत विहार, मयूर विहार, भोपाल विहार, उसके बराबर में जय भीम नगर, नई बस्ती, नई आपके मंडी के नाम से एक मोहल्ला है, उसके बराबर में अजंता कॉलोनी है, अजंता कॉलोनी के बराबर में आपके डिग्गी है, डिग्गी के बराबर में आपकी यूनिवर्सिटी कॉलोनी है, मेडिकल की कॉलोनी है, बराबर में पांडव नगर है, जेल चुंगी है, उसके बराबर में जेल कॉलोनी है, उसके बराबर में सर्वोदय नगर है, LIC के पीछे LIC कॉलोनी है, उसके बराबर में कसेरू बक्सर है, बराबर जाओगे तो साकेत है, इधर जाओगे तो विक्टोरिया पार्क के पास कॉलोनी है, बराबर में फूलबाग कॉलोनी है, नेहरू नगर है, जयदेवी नगर है, शर्मा नगर है, उसके बराबर आगे आप बढ़ोगे तो आप अब्दुल्लापुर पहुंच जाओगे, अब्दुल्लापुर के बराबर में गंगा धाम है, बराबर में गंगा सिटी है, गंगा नगर एक्सटेंशन है, गंगा नगर है, उसके बराबर आपके बक्सर है, बक्सर के बराबर में आप जाओगे तो मीनाक्षीपुरम है, वहीं आपके डिफेंस कॉलोनी है, वहीं आपके सिद्धापुरी है, वहीं कसेरू खेड़ा है, उसके बराबर आप आगे की तरफ बढ़ोगे, शहर में जाओगे तो कैंट का एरिया आता है जो हमारे एरिया में नहीं है, फिर आप जाओगे सेफीपुर, फिर जाओगे डोरली, फिर जाओगे कृष्णा नगर, फिर जाओगे एकता नगर, फिर बराबर में जाओगे पल्लवपुरम फेस 1, पल्लवपुरम फेस 2, डबल स्टोरी सेकंड, उसके बराबर में पलेडा, पलेडे के बराबर में छोटी छोटी अलग अलग कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, उन सब में हम लोग घूमे हैं। इधर की तरफ आप आओगे जटोली, जटोली के पास में ही बराबर में आपको पूरा कंकर खेड़े में अलग अलग जगह, कहीं डिफेंस कॉलोनी है, कहीं सिद्धापुरी है, कहीं नंगला तासी है, कहीं नंगला दासी के बराबर में दूसरी नई कॉलोनियाँ बस रही हैं, उनमें गए हैं। बराबर में लाला मोहम्मदपुर है, उसके बराबर में आप जाओगे तो दायमपुर है, दायमपुर के पास में आपके कुंडा, पुट्ठा, लखवाया, ये जितनी जगह आप होते हुए जाओगे, बराबर में सुशांत सिटी है, बराबर आपके जाओगे तो गोडविन कॉलोनी है आपकी, उसके आगे बढ़ोगे तो जितने भी गांव हैं, प्रतापपुर से लेकर अचोंडा से लेकर शताब्दी नगर से लेकर माधवपुरम से लेकर आपके रोटा रोड से लेकर अतुल भाई नहीं पूरी सुनिए, पूरी चलाइएगा, रोटा गोलाबर्ड से लेकर आपके फाजलपुर से लेकर आपके उधर की तरफ भोला रोड से लेकर बागपत रोड की अलग अलग कॉलोनियाँ, मल्याना पुराना, मल्याना नया, टीपी नगर के पास माधवपुरम के पास अगर और आगे चलोगे तो आप लगभग इन सारे देहात के इलाकों में, फिर यहाँ जो हमारे बीच के इलाके हैं, चाहे वो इस्लामाबाद हो, चाहे जाकिर कॉलोनी हो, चाहे आज हम यहाँ कोतवाली में खड़े हों, हम सब लोग जलीकोटी में भी हम लोग होकर आए, मैं सब जगह घूम रहा हूँ। और जितना जब इनका टिकट हुआ है ये सारे मिल लेंगे, जब भी इतना नहीं घूम पाएंगे। अतुल भाई, कहीं ना कहीं उन लोगों को इस तरीके से आपने तो ऐसे मोहल्ले के नाम बता दिए कि जैसे यहाँ के गांव, यहाँ के गलियों में और वार्डों में घूमो, उन लोगों को आप ये जवाब दे रहे हैं कि जो कह रहे हैं कि अतुल प्रधान बाहर से हैं? ये जो कहने वाले लोग हैं वो बेचारे किसी ने लिख के दे दिया होगा कुछ, इसलिए बोल दिए होंगे। अब वो लिख के बोले या सचमुच में बोले वो ही जाने। हम लोग सिर्फ एक चीज़ पर चल रहे हैं कि यहाँ पर इस मेरठ में एक सरकारी लोग हैं और एक उसकी आलोचना या उसकी जो आप समझिए उसकी साइड से दूसरे वाले लोग हैं। तो जो सरकार वाले लोग हैं वो सरकार की बात कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं उन्हें हराने की। और निश्चित रूप से भाजपा का अगर विकल्प उत्तर प्रदेश में कोई है तो वो समाजवादी पार्टी है, उत्तर प्रदेश में अगर विकल्प कोई है तो अखिलेश यादव जी है, और मेरठ में इस समय कोई विकल्प अगर है तो वो अतुल प्रधान है। अभी आप एक बात कर रहे थे, लोगों से हम देख रहे थे बार बार गए कि एकजुट रहना, कुछ ऐसी बातों पे ध्यान मत देना, कुछ लोग जहरीली बातें कर सकते हैं, तो किन पे आपका निशाना था, कौन लोग कर सकते हैं? निशाना ये तो भाजपा के लोग ही बोलते हैं जहरील जमान, आप ये कहीं देख लो इनको। और मैं आपके ओन
ऑन रिकॉर्ड कैमरा पे बोल रहा हूँ कि आप किसी के भाषण इनके उठा के देख लो। ऐसे भाषण जितना चुनाव नज़दीक होता जाएगा उतना ही हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, गाय, भैंस, गोबर, इसी पे चर्चा ये लोग करते हैं। हम लोग कहते हैं कि गाय माता, जिसको हम लोग भी पूछते हैं, रोटी पहले निकाल कर देकर आते हैं हम लोग। आप बताइए कान्हा गौशालाओं का क्या हाल है आज? मैंने सदन में खड़ा होकर कही कि आप 30 रुपए रोज के दे रहे हैं कान्हा गौशालाओं के नाम पर, कैसे गौ माता की रक्षा करेंगे? आज सबसे ज्यादा छुट्टा जानवरों की दिक्कत अगर कहीं पे है तो इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहाँ फसलों को दिक्कत है। वहीं आप पूरे शहर में कहीं घूम कर देख लीजिए, आवारा जानवर आपको घूमते मिलेंगे, कोई इन्होंने व्यवस्था नहीं कराई। और ये लोग झूठ बोलते हैं, झूठ की पूरी सियासत करते हैं। और इस बार मेरठ का जो चुनाव होने जा रहा है वो 36 बिरादरियां, हिंदू और मुसलमान मिलकर लड़ रहे हैं। इस मेरठ में सीमा प्रधान के टिकट समाजवादी पार्टी के होते ही, माननीय अखिलेश यादव जी के देते ही, हिंदू मुसलमान का, इनके काम करने का, बोलने का एपिसोड ही खत्म हमने कर दिया। तो बीजेपी के प्रत्याशी हरिकांत अहलूवालिया आप नहीं मानने की सीधी टक्कर होगी? अरे अहलूवालिया जी ठीक है, उन्होंने प्रत्याशी बनाए हैं, वो किसी अहलूवालिया जी को बनाए या किसी सचिन को बनाए या किसी नत्थू को बनाए या किसी फत्तू को बनाए, इससे हम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो अपने विचार पे हैं, हम अपने विचार पे हैं। इतने दिन से आप घूम रहे, कितना मजबूत चुनाव मान के चल रहे हैं कि भाई अब तक साइकिल नहीं पहुंची है महापौर की सीट तक, इस बार लग रहा है कि चीजें बदल रही हैं? अच्छा, आप पक्का ये मान के रखिए, जनता का जिस तरह का माहौल है, क्योंकि हम घमंड की भाषा भाजपा की तरह नहीं बोल सकते, क्योंकि जो गर्भ में चीजें हैं वो ऊपर वाला ईश्वर जो है वो इस बात को गलत मानता है, घमंड की बात बोलना। हम घमंड की बात नहीं बोले, लेकिन जनता का जिस तरह का रेस्पॉन्स है चुनाव में, हिंदू और मुसलमान पहली बार इस समय मेरठ में भाईचारे के साथ चल रहा है। जितना उत्साह हमारे दलित बहुजन समाज में है, बाबा साहब की सोच वाले लोगों में है, उससे कहीं ज़्यादा उत्साह आपको हर जाति वर्ग के लोगों में मिल जाएगा। हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर उत्साह के साथ ये चुनाव लड़ा रहे हैं और आने वाले समय पर हम लोग चुनाव जीतेंगे। अच्छा, जिस तरीके से अतुल जी आप एक बात कर रहे हैं, इस बार 21 मुस्लिम प्रत्याशियों को इन लोगों ने मैदान में उतारा है पार्षद पे, और किठौर और सिवाल खास में मुस्लिम, तो क्या लग रहा है कुछ बदलाव है? हम कोई मना थोड़ी ना कर रहे हैं। ये अपने चाहे कैंडिडेट को मुख्यमंत्री का प्रत्याशी बना दे, मुस्लिम प्रत्याशी, मैं इनकी पार्टी है, जो मना है वो करें। पर ये तो बताओ, ये जहरीली भाषा कौन रोकेगा? ये जो आंख निकालने की बात करते हैं, ये जो बदतमीजी की भाषा बोलते हैं, ये जो पूरे के पूरे भाषण इनके जहरीले हैं, जो इंसानियत को खत्म करते हैं, उन्हें कौन रोकेगा? अभी जब विधानसभा का चुनाव हुआ, हम चुनाव पर हिंदू मुसलमान के बोलने के लिए नहीं है। मुद्दा होना चाहिए महंगाई, मुद्दा होना चाहिए शिक्षा, मुद्दा होना चाहिए भ्रष्टाचार, मुद्दा होना चाहिए निगम के विषय। तो ये क्या बोले क्या ना बोले, लेकिन आप देख लेना, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है इनकी भाषा बदल जाती है। लेकिन मेरठ के लोग समझ चुके हैं ये चुनाव मेयर का है, और मेयर में लोगों ने तय कर लिया है लगभग कि मेयर सीमा प्रधान को बनाना है। अभी आप एक जिक्र कर रहे थे कि, और इस तरह की चर्चाएं भी चल रही है कि चुनाव लड़ना तो कोई अतुल प्रधान से सीखे। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि जब आप डिफीट खाते हैं, जब कभी आप हारते हैं, तो आप सीखते हैं। लगातार हम लोग 12-14 साल चुनाव हार कर विधायक बन के आए हैं, और जो व्यक्ति ये बोलता था घमंड की भाषा कि 25 सालों तक मुझे कोई नहीं हरा पाएगा, जो अजर अमर समझता था अपने आप को, जिस देश की जनता ने, बाबा साहब ने जो व्यवस्था चुनाव में 5वें साल की है, उस घमंड को तोड़कर उसी को मैं सरदे में चुनाव हरा कर आया। मैं कोशिश करता हूं कि आम लोगों में आम जैसा बनकर रहूं, और उन्हें महसूस कभी ना हो कि मैं विधायक से बात कर रहे हैं। उनको लगे कि मैं उनका भाई हूं, उनको लगे कि मैं बेटा हूं, उनको किसी को लगे कि आसानी से अतुल प्रधान के पास तक पहुंचा जा सकता है। और यही आज इस समय पर मेरठ के गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई, जैनी बौद्धिस्ट, बहुजन समाज के लोग, अकलियत के लोग, हर एक व्यक्ति इकट्ठा है और तय कर चुका है इस बात को कि सीमा प्रधान को मेयर बनाना है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से आपने सरदना विधानसभा का चुनाव जीता, और उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश और खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चर्चा हुई कि अतुल प्रधान गुर्जरों के बड़े नेता बन गए हैं, एक ऐसी सीट की बीजेपी के फायरब्रांड नेता को हराया। अतुल जी, वही चर्चा यहाँ पे चल रही है कि यहाँ पे जो आपके ऊर्जा राज्य मंत्री है डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, वो भी गुर्जर बिरादरी से हैं, तो एक चर्चा चल रही है कि 2 गुर्जर आमने सामने हैं, वो अतुल प्रधान ये चुनाव जीत के रहेंगे, और वो कह रहे हैं हम जीतने नहीं देंगे। हम तो कह रहे हैं कि वो कुछ ऐसा लिख के रखा उन्होंने, तो भैया दिखा दें कि जीतने नहीं देंगे। मैं तो ये कह नहीं रहा कि वो जीत नहीं सकते। हम चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, और मैं ये बात कहता हूँ कि जब आदमी सार्वजनिक हो जाता है तो एक जाति का नहीं रहता। मैं एक विधायक के पद पर हूँ, तो मेरे पास जहाँ कोई ना कोई, किसी न किसी, आपकी भी कोई जात होगी, मेरी भी कोई जात है। अपनी जात से प्यार करना मैं किसी को गलत नहीं कहता, हम लोग भी करते हैं, दूसरे लोग भी करते हैं,
लेकिन जब आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आती है तब आप इन सबसे ऊपर उठकर काम करते हैं। आप इंसानियत के लिए काम करते हैं। आप जाति धर्म मजहब पूछकर अगर किसी के काम को हाँ या ना कहेंगे तो ये इंसानियत नहीं है। ये काम भाजपा वाले लोगों को मुबारक। हम लोग उसी तो विचारधारा के खिलाफ काम कर रहे हैं। मैं नहीं कहता जिनका आपने नाम लिया वो अपनी जाने, और हम तो कहना चाहते हैं उनसे कि वो अपना काम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के हमारे सीनियर हैं, वो अलग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम किए। जैसे एक चीज चल रही है ना कि भाई समाजवादी पार्टी ये दावा करती है कि मुस्लिम हमारी तरफ हैं, लेकिन गुजरों को भी 30 से 40 हज़ार से ज्यादा वोट बताई जाती है, वो किधर है? बस अच्छा, मैं गुजर की बात या मुसलमान की बात अकेले नहीं कर रहा हूँ। हमारे पास 36 की 36 बिरादरियां हैं। बहुजन समाज के लोग बड़ी तादाद में हैं। आप वाल्मीकि भाइयों की बात क्यों नहीं कर रहे? आप बात करिए जाटो समाज की, आप बात करिए खटीक समाज की, सैनी की बात करिए, प्रजापत की बात करिए, पंडित की बात करिए, जाट की बात करिए, जोगी की बात करिए, उपाध्याय की बात करिए, और जाट की और गुजर ठाकुर की बात करिए, और फिर गुजर की बात करिए। ये तो 36 बिरादरियों का काम है। और यहाँ पर भी मुस्लिम भाइयों में भी अलग अलग बिरादरियों के लोग हैं, सब एकजुट हैं। और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की साइकिल इस समय रफ्तार पकड़ेगी, और ये रफ्तार फिर लोकसभा में आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान सीधा कह रहे हैं कि 36 बिरादरियों की जो वोट है वो उनके साथ है, और साइकिल बहुत स्पीड से दौड़ते हुए नगर निगम की तरफ जा रही है। और साइकिल के दौड़ने का ये सिलसिला खाली नगर निकाय चुनाव तक नहीं बल्कि 2024 तक भी इसी तरीके से जारी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।